घर बनवाने के सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप में से एक आ जाता है आपके घर का स्लैब। जिस दिन आपके छत की ढलाई होती है उस दिन आप अच्छा खासा रिलैक्स महसूस करते हो। और जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि आपके छत के मजबूती के लिए जरूरी है उसे अच्छे तरीके से पानी देना, तो दूसरे दिन से हम इस तरह की कैरिया यानी कि जिसे पॉन्डिंग भी कहा जाता है, इस मेथड का इस्तेमाल करते हुए अपने छत को अच्छे तरीके से पानी देते हैं। अब ये सभी चीजें तो सही है, पर इस छत की ढलाई करने के लिए जो शटरिंग वर्क किया जाता है आखिर उसे कितने दिन बाद खोलना चाहिए। अब बहुत सारी जगह पर आपने ऐसा देखा होगा कि आपके ठेकेदार कुछ दिनों बाद कहते हैं कि इस शटरिंग वर्क को हम खोलने वाले हैं, और आपको ऐसा लगता है कि अभी तो छत की ढलाई हुई है, तो क्या इतनी जल्दी स्लैब को खोलना सही रहेगा? तो अब आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि आपका जो छत होता है उसका शटरिंग वर्क खोलने का सही समय कब होता है। अब ये जो शटरिंग रिमूवल टाइम होता है ये कुछ चीजों के ऊपर डिपेंड होता है, जैसे कि आप कौन से टाइप का सीमेंट इस्तेमाल करते हो, आपके यहाँ पर टेम्परेचर कितना है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपका जो स्लैब है, बीम है, उसका स्पैन कितना है। इन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है कि शटरिंग रिमूवल टाइम कितना होना चाहिए। पहले तो हम ये जानेंगे कि आईएस कोड के हिसाब से शटरिंग रिमूवल टाइम कितना होना चाहिए, और उसके बाद हम ये जानेंगे कि जो रेगुलर घर बनाए जाते हैं वहां पर प्रैक्टिकली आपको शटरिंग रिमूवल टाइम कितना रखना चाहिए। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं, पर उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो शुरुआत करते हैं कॉलम से। तो आपके घर का जो कॉलम है उसका शटरिंग वर्क आप दूसरे दिन खोल सकते हो, यानी कि 16 से लेकर 24 घंटे बाद आप जो है कॉलम का शटरिंग वर्क खोल सकते हो। अब ये जो कॉलम का शटरिंग वर्क है, भले ही आप इसे दूसरे दिन खोल रहे हो, तब भी आपको कुछ चीजों की तरफ ध्यान देना जरूरी होता है। जैसे कि आप जब कॉलम का शटरिंग वर्क खोल रहे हो तब आपको यह ध्यान में रखना है कि आपका कॉलम पूरी तरह से सूखा हुआ नहीं है। अगर आप ध्यानपूर्वक कॉलम का शटरिंग वर्क नहीं खोलते हो तो उससे आपके जो कॉलम के कॉर्नर्स होते हैं यानी कि जो एजेस है वो टूट जाते हैं, जो कि एक अच्छी बात नहीं होती है। इसीलिए जब भी आप दूसरे दिन कॉलम का शटरिंग वर्क खोलने वाले हो तो बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको शटरिंग वर्क खोलना चाहिए। कॉलम के बाद बारी आती है आपके स्लैब और बीम की। पहले जानते हैं कि आईएस कोड के हिसाब से स्लैब कितने दिन बाद खोलना चाहिए, उसके बाद ये जानते हैं कि जो बीम का बॉटम होता है उसे आप आखिर कितने दिन बाद खोल सकते हो। तो आईएस कोड 456/2000 के हिसाब से अगर आपके स्लैब का स्पैन 4.5 मीटर से कम है यानी कि 15 फीट से कम है तो आप उसे 7 दिन के बाद खोल सकते हो। और अगर आपके स्लैब का स्पैन जो है 4.5 मीटर यानी कि 15 फीट से ज्यादा है तो आपको उसे मिनिमम 14 दिन से पहले खोलना नहीं है। ये तो हो गई स्लैब की बात। अगर आपके बीम की बात आती है तो उसका आपको शटरिंग वर्क कितने दिन के अंदर खोलना है। तो अगर आपका बीम का स्पैन 6 मीटर से कम है यानी कि 19 फीट से कम है तो आपको उसे 14 दिन से पहले बिल्कुल भी नहीं खोलना है। वहीं पर अगर आपका बीम का स्पैन जो है 6 मीटर से ज्यादा है या फिर 19 फीट से ज्यादा है तो आपको उसे कम से कम 21 दिन तक बिल्कुल भी नहीं खोलना है। अब ये चीजें लिखी गई है आईएस कोड 456/2000 के हिसाब से। तो अब अगर आपका घर है तो आपको कितने दिन के अंदर आपके घर का शटरिंग वर्क नहीं खोलना चाहिए? तो इसका उत्तर है 15 दिन के अंदर आपको आपके घर का शटरिंग वर्क नहीं खोलना चाहिए। इसके कारण मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज तो ये हो जाती है कि ऐसा छोटे घरों में नहीं होता है कि ठेकेदार जो है सिर्फ स्लैब खोल देते हैं और बीम का बॉटम वैसे ही छोड़ देते हैं। जब वो शटरिंग वर्क खोलने आते हैं तो वो पूरी तरह से शटरिंग वर्क निकाल लेते हैं। तो इस वजह से आप अगर 15 दिन तक रुकते हैं तो ये आपके लिए अच्छा होता है। और अगर आपके बीम के स्पैन 19 फीट से ज्यादा है तो आपको 21 दिन तक तो रुकना ही पड़ेगा। और इसका दूसरा कारण ये हो जाता है कि जब आप स्लैब की ढलाई कर देते हैं तो दूसरे दिन आप जो है स्लैब के ऊपर पॉन्डिंग कर देते हैं और इस तरह से उसके ऊपर पानी भर के रख देते हैं। अगर आपका नीचे के तरफ शटरिंग वर्क है और ऊपर के तरफ पॉन्डिंग है तो 15 दिन तक अच्छे से पानी भी मिल पाएगा और अच्छे से स्लैब को सपोर्ट भी रहेगा। देखिए दोस्तों, ये जो पॉन्डिंग मेथड होती है इसकी वजह से आपके स्लैब को अच्छे से पानी मिल पाता है और आपको 10 से लेकर 15 दिन तक अच्छे से आपके स्लैब को पानी देना है, जिससे कि आपके स्लैब की मजबूती भी बनी रहती है। अब इसके अलावा अगर आप शटरिंग वर्क जल्दी निकाल लेते हैं और ऊपर के पॉन्डिंग को जल्दी तोड़कर ऊपर का ब्रिक वर्क स्टार्ट कर देते हैं तो इसके दो नुकसान होते हैं। एक तो पहली चीज तो ये हो जाती है कि आपके स्लैब का क्यूरिंग पीरियड कंप्लीट नहीं हो पाता है। दूसरी चीज, जब ब्रिक वर्क चलता है ऐसे समय में ब्रिक जब ऊपर से डाली जाती है तो स्लैब के ऊपर छोटे छोटे क्रैक्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ये चीज भी जरूर ध्यान में रखिए, भले ही आप ब्रिक वर्क ऊपर का स्टार्ट कर दीजिए पर इकट्ठा एक जगह पर आपको बहुत सारी ब्रिक को नहीं लगाना है, क्योंकि स्लैब ने अभी तक पूरी स्ट्रेंथ गेन नहीं की है। तो इस वजह से आपको एक जगह पर बहुत ज्यादा लोड ईंटों से नहीं बढ़ाना है। और अगर हम बात करते हैं बीम की जो साइड होते हैं उन्हें आप दूसरे दिन खोल सकते हैं, पर उन्हें खोलते समय आपको ये जरूर ध्यान में रखना है कि एजेस ज्यादा टूटने नहीं चाहिए। खास करके जहां पर आपके खीले लगे हुए होते हैं उस जगह पर जब प्लाई निकलता है तो उसके साथ जो है बड़े बड़े कंक्रीट के टुकड़े निकल के आते हैं। तो उसे निकालते समय आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी है, जिससे कि आपके स्लैब की फिनिशिंग खराब ना हो। तो आप अपने स्लैब का शटरिंग वर्क कितने दिन बाद खोलोगे और अपने स्लैब को कितने दिन तक पानी दोगे,
कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल पे नया आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ये तीनों वीडियो जो है आपके बहुत ज्यादा काम में आ सकती है।